हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 19 पढ़ चुके थे। आज हम अनुच्छेद 20 पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 में दो सीधी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 20 के 3 खंड हैं। देखेंगे अनुच्छेद 20 के खंड 1 में कहा गया है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के खंड बी में कहा गया है कि दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति या दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा कहा गया है आत्म अभिशसन, आत्म अभिशसन से संरक्षण। देखेंगे आर्टिकल 20 के खंड 3 है। आर्टिकल 20 के खंड 1 में कहा गया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशसन से संरक्षण। देखेंगे आर्टिकल 20 का खंड 1 कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, अर्थात भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को नए कानून बनाकर सजा नहीं दिया जाएगा। अर्थात जो उस समय प्रचलित कानून है उसी के अनुरूप उससे सजा दिया जाएगा। जैसे आज के डेट में, आज अगर 17 अक्टूबर है, आज अगर कोई आप अपराध करते हैं तो आज संविधान में जो दंड का प्रावधान है उसी के अनुरूप आपको सजा दिया जाएगा। इसके लिए नए कानून बनाकर आपको सजा नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 20 के खंड 1 कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। देखेंगे आर्टिकल 20 के खंड 2 में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दिया जाएगा, अर्थात एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। अर्थात अगर आप एक हत्या करते हैं या 5 हत्या करते हैं, समान सजा दिया जाएगा। लेकिन अगर अपराध की प्रकृति बदलती है, एक ही व्यक्ति अलग अलग डिफरेंट अपराध करता है, जैसे हत्या करना, चोरी करना, बलात्कार करना, तो उस स्थिति में दोहरे दंड दी जा सकती है। अपवाद स्वरूप अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर कोई अपराध करते हैं तो वहां भी आपको दोहरी सजा मिल सकती है। पहले आपको डिपार्टमेंट से बर्खास्त किया जाएगा। अगर वह अपराध जघन्य है तो उस स्थिति में न्यायालय भी आपको सजा दे सकती है। देखेंगे अगला खंड है आर्टिकल 20 का खंड से आत्म अभिशसन से संरक्षण। देखिएगा भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाह देता है तो उसे न्यायालय नहीं मानेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध अगर उचित साक्ष्य उपलब्ध करा देता है, उस स्थिति में उस साक्ष्य को मान लिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में किसी भी अपराधी के अपराध साबित करने का अधिकार न्यायिक संस्था को है, न कि व्यक्ति को जबरन उसके खुद के विरुद्ध गवाह बनाएंगे। देखेंगे एक मामला है, इसे लिख लेंगे, मिटाते हैं। देखेंगे एक मामला है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक मामला 2010। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज मामला, कर्नाटक राज मामला 2010 में। देखेंगे सेल्वी बनाम कर्नाटक राज मामला 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी अभियुक्त का नारकोटिक्स टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अगर महिला के खिलाफ है, या मामला देशद्रोह से संबंधित है, तो उस स्थिति में पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग
नारकोटिक टेस्ट किया जा सकता है। देखेंगे इसे फिर से ध्यान में देखेंगे। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति का पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, नारकोटिक्स टेस्ट किया जा रहा है तो आर्टिकल 20 के खंड 3 का उल्लंघन है या नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामला महिला के खिलाफ है, अगर मामला देशद्रोह से संबंधित है, उस स्थिति में पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, नारकोटिक्स टेस्ट किया जा सकता है। देखेंगे एक और मामला है 2002 में दो पति और पत्नी के बीच झगड़ा का विषय है। एक पति अपने पत्नी पर आरोप लगाता है कि यह बच्चा उसका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में मिस्टर एक्स बनाम मिसेज वाई मामले में फैसला दिया कि डीएनए परीक्षण कराना अनुच्छेद 20 के खंड 3 का उल्लंघन नहीं है। इस स्थिति में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है तो डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। इस प्रकार से आज आप लोग देखें अनुच्छेद 20 में दो सीधी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 खंड है। पहला खंड कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दूसरा कहता है दोहरे दंड से मुक्ति और तीसरा है आत्म अभिश्वसन से संरक्षण। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले अनुच्छेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें